हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्लास 10th का जो सब्जेक्ट है मैथ यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, गणित है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का संपूर्ण हल के साथ यानी कि 70 में 70 नंबर फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न है, आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि GM02 का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा ना, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बहुपद एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 3 माइनस एक्स प्लस क्या दिया गया है 2x² का मान x बराबर 3 पर होगा, यानी कि इस कंडीशन में इसका मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा बाबू कितना आएगा 18 आएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम प्रथम 3 पद, जबकि प्रथम पद a बराबर -5 का सर्वांतर d बराबर क्या है -2 हो, तो इस कंडीशन में होगा, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ना -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ये सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सभी पेपर में, ये नहीं कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप लोगों के अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों का हाफ ईयरली हो गया यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग का प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि √1/cos थीटा दिया गया, और अपान क्या 1 -cos थीटा अपान क्या दिया गया 1 + cos थीटा किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन इस कंडीशन में ना क्या है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि यदि साइन ए बराबर क्या दिया गया कॉस ए, तो ए का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में ए का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 अंश हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि यदि tan थीटा बराबर √3 है तब सेक थीटा बर का मान होगा, यानी कि तब सेक थीटा का मान कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पांचवें का सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बिंदुओं 5 साइन कितना दिया गया 60 दिया गया -0 और तथा क्या दिया गया है 0 sin 5 30 दिया गया, यानी कि क्या दिया गया 30 दिया गया, के बीच की दूरी है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितना है हमें ये बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा 5, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी क्या दिया गया है, समांतर श्रेणी 1/2x दिया गया, कामा क्या दिया गया 1 - 2x अपान क्या दिया गया 2x, कामा क्या दिया गया 1 - 4x अपान क्या दिया गया 2x के सर्वांतर हैं, यानी कि इसके सर्वांतर क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समांतर श्रेणी क्या दिया गया सर्वांतर श्रेणी समांतर श्रेणी √2 प्लस क्या दिया गया √8 दिया गया, यानी कि 8 दिया गया, प्लस √18 दिया गया, प्लस √32 प्लस क्या दिया गया डाट 20वां पद है, यानी कि इस कंडीशन में 20वां पद क्या होगा इसका हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि यदि a + 1/a² है और बराबर क्या है b का, तब a² + a 1/a² बराबर किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, इस कंडीशन में b का मान बताना है, ठीक है, यानी कि ऐसे समझो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ना बाबू, कौन सा सही आंसर हो जाएगा 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या करके बताइए कमेंट करके, जो राइट आंसर रहेगा उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पर ये आप लोगों का रेखिक समीकरण दिया गया, ये दोनों दिया गया, इसमें बताना है कि ये जो समीकरण है कौन सा है, यानी कि A1 और अपान A2 है, बराबर क्या है B1/B2 है और C1/C2 है। तो इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो 10वें का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा रेखाएं संपाती हैं, क्या है रेखाएं संपाती, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है।
फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 11 वाला कि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यकों का योग होगा, यानी कि इसका योग कितना होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पी अपान क्यू हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि संख्या से समांतर श्रेणी 2 कामा क्या दिया गया 2 कामा 7 कामा 12 कामा क्या दिया गया 10वां पद है, डॉट डॉट का 10वां पद है, यानी कि 10वां पद बताना है। तो इसका टोटली कितना हो जाएगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 हो जाएगा, यानी कि 47 हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेखिक समीकरण की घात होती है, यानी कि रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है हमें ये बताना है। तो बाबू 1 होती है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेखन प्रतिच्छेदी होता है तब उनके हल होते हैं, यानी कि उनके कितने हल होते हैं हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है, 1 में ना 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला कि यदि बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या देगा सी एक्स प्लस डी का के शून्य के अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, तो अल्फा बीटा बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो 15 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइनस डी अपान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल होंगे, यानी कि इसके कितने हल होंगे हमें ये बताना है। तो अनंत हल होंगे, कितने हल होंगे बाबू अनंत हल होंगे, जो कि हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया गया क्यू एक्स प्लस आर के शून्यकों का योग होगा, यानी कि कितना होगा हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइनस क्यू कामा पी हो जाएगा, माइनस क्यू कामा पी हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ये सी वाला ऑप्शन राइट है इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x प्लस क्या देगा 5y बराबर 0 है तथा के एक्स प्लस क्या देगा 10y बराबर 0 के 69 हल होंगे, यानी कि इसके कितने हल होंगे हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा, हमारा ये अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 वाला कि दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें, यदि इकाई का अंक x और धाई का अंक y है, तो इस कंडीशन में बताना है क्या राइट आंसर होगा। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 वाला, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी, यानी कि वह संख्या क्या होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 20 नंबर आप लोग का एमसीक्यू वाला तो कंप्लीट हो गया, क्या होगा 20 नंबर आप लोग का एमसीक्यू वाला तो कंप्लीट होगा। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया इसको समझिएगा ध्यान पूर्वक से। यहाँ पर दिया गया है खंड खा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया, यानी कि इसको आप लोगों को सॉल्व करना अच्छे से लगाना है। क्या करना है सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन को दिखा दे रहे हैं, आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या क्या कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके इसको आप लोग जरूर सोल्यूशन इसका तैयार कर लीजिएगा। टोटल आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल आप लोग का 6 नंबर का, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बता दे रहे बाबू, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, कोई भी रफली कॉपी में सभी क्वेश्चन को या रफ कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, यानी कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन दिया गया 6 दिया गया और करना कितना है 5 करना है। टोटल आप लोग का कितना नंबर मिलेगा 20 नंबर यहाँ से मिलेगा, कितना 20 नंबर, ठीक है। देखो कितना हो गया 20 नंबर और 12 उधर क्या हो गया 12 20 32 और कितना हो गया वहाँ पर 20 एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल यहाँ पर जो नंबर का वो हो गया कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके स्टॉप करके, ठीक है। फिर आप लोगों का देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का आप लोगों का 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि 12 और 18 42 और 18 कितना हो जाएगा बाबू, टोटल आप लोग का 42 और 18 जो हो जाएगा 52 और 18
कितना हो जाएगा बाबू आप लोग का 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह मीना वाला दिया गया है, इसको आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके दिया गया, ये सिद्ध करने वाला दिया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चौथा वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बिंदुओं दिया गया, इसको भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको आप लोग को हैंस प्रूव्ड करना है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बहुमंजिला वाला क्वेश्चन दिया गया यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके ये वाला भी दिया गया, तो ये वाला भी धारा की चाल याद करना, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 10th का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को सोल्यूशन के साथ संपूर्ण हल के साथ बता दिया गया, आप लोग को समझा दिएगा। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है, इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।